तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह पथिक के बीच एक समानता थी। तो वह समानता कौन सी थी? सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यह इन तीनों या इन चारों में समानता थी। किन किन में? ठाकुर केसरी सिंह बारट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। इन चारों में समानता थी कि सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। अगला सवाल है कि बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपको याद रखना है, यह बनवाया गया था आचार्य रत्नगिरी द्वारा। ठीक है, कौन सा चित्र? बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था। तो आपको याद रखना है, यह हुआ था वसुंधरा राजे का। ठीक है, वसुंधरा राजे का हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। अगला सवाल है कि जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, वह गांव है नाचना गांव। ठीक है, नाचना गांव है जो रेगिस्तानी प्रभाव के लिए जाना जाता है और यह गांव कहाँ पर है? तो जैसलमेर ज़िले में है। अगला सवाल है कि गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है, यह लोक नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का। ठीक है, कौन सा नृत्य? तो गीदड़ नृत्य। अगला सवाल है कि आचार्य तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि आचार्य तुलसीदास का जन्म स्थान है लाडनू। ठीक है, लाडनू है जो आचार्य तुलसीदास का जन्म स्थान है। अगला सवाल है कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, यह पाए जाते हैं बारां जिले में। ठीक है, कौन सी जनजाति के लोग? तो सहरिया जनजाति के लोग। अगला सवाल है कि राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर, जो राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? तो आपको याद रखना है, पश्चिमी राजस्थान में बहती है कौन सी? लूणी नदी, जिसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। किस नदी को? तो लूणी नदी को। अगला सवाल है कि गरसिया लोग मृतकों के स्मारक को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, यह कहते हैं उर्रे। ठीक है, उर्रे किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, गरसिया लोग मृतकों के स्मारक को कहते हैं उर्रे। ठीक है, अगला सवाल है कि गंजीफा, घोड़ादड़ी, डाल कुदावणी है तो क्या है? राजस्थान के लोक खेल। ठीक है, ये तीनों लोक खेल है राजस्थान के, गंजीफा, घोड़ादड़ी और डाल कुदावणी। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रसिद्ध तैराक मंजरी भार्गव का संबंध है। तो आपको याद रखना है, इनका संबंध है अजमेर से। ठीक है, किनका? मंजरी भार्गव जो प्रसिद्ध तैराक है। अगला सवाल है कि तीड़ो तरो है तो क्या है? एक सरकारी लगान। ठीक है, एक सरकारी लगान है क्या? तीड़ो तरो। अगला सवाल है कि उदयपुर की तस्करी नुमा पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपको याद रखना है, यह जानी जाती है गिरवा नाम से। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ? तो तस्करी नुमा पहाड़ियाँ है जो उदयपुर में हैं, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, गिरवा नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि भीलों का अंतिम मृत्युभोज क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, इनका अंतिम मृत्युभोज कहलाता है काटा। ठीक है, काटा कहलाता है किनका? भीलों का। अगला सवाल है कि लोक संगीत की वह जनजाति जिसका शाब्दिक अर्थ मांगने वाला होता है। तो आपको याद रखना है, वह जनजाति है मांगणियार। ठीक है, मांगणियार है जो जिनका शाब्दिक अर्थ मांगने वाला होता है। अगला सवाल है कि कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, यह जाना जाता है जयपुर जिला। ठीक है, जयपुर जिला है जो ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थानी जनजीवन में बुर्की डालने से तात्पर्य है। तो आपको याद रखना है, बुर्की डालने से तात्पर्य है वश में करना। ठीक है, वश में करना, बुर्की डालने का तात्पर्य क्या है? तो वश में करना। अगला सवाल है कि आंखें देने वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है, वह है कृष्णानंद जी। ठीक है, कृष्णानंद जी है जो आंखें देने वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है
कि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, तो कौन था? चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई था जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। अगला सवाल है कि जालोर का किला निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है सुकड़ी नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा किला? तो जालोर का किला स्थित है कहाँ पर? तो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है कि वह एकमात्र जिला जहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, वह जिला है जोधपुर। ठीक है, वह जोधपुर ऐसा जिला है जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है बेराठ में। ठीक है, बेराठ में स्थित क्या है? तो बौद्ध मंदिर के स्मारक स्थित है कहाँ पर? बेराठ में। अगला सवाल है कि मोठ, ग्वार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं, तो किसकी है? खरीफ की। ठीक है, ये चारों फसलें हैं जो खरीफ की है, मोठ, ग्वार, ज्वार और बाजरा। अगला सवाल है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो आपको याद रखना है, वह लोक देवता हैं गोगा जी। अगला सवाल है कि खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना होती है। तो आपको याद रखना है, यह होती है मृदु कोणीय संरचना। अगला सवाल है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो आपको याद रखना है, यह विकसित हुई थी सरस्वती नदी के समीप। ठीक है, तो कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो कालीबंगा सभ्यता। किस नदी के समीप विकसित हुई? तो सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई। अगला सवाल है पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है अलवर के पास। ठीक है, क्या स्थित है? पांडुपोल। अगला सवाल है कि राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? तो आपको याद रखना है, मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, अगला सवाल है कि गढ़सीसर तालाब किस जिले में स्थित है? ज्ञातव्य है कि यह तैराकों की कसौटी माना जाता है। तो आपको याद रखना है, वह जिला है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर जिले में है कौन सा तालाब? तो गढ़सीसर तालाब है जो बीकानेर जिले में है, उसे तैराकी की कसौटी माना जाता है। अगला सवाल है कि अरावली श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती हैं? तो आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम भाग में कम वनस्पति मिलती हैं। अगला सवाल है कि बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमा नहीं जुड़ी है? तो आपको याद रखना है, सिरोही जिले की सीमा नहीं जुड़ी है। किसके साथ? तो बाड़मेर जिले के साथ। अगला सवाल है कि ऊंट महोत्सव 2008 कहाँ पर आयोजित होगा? तो आपको याद हुआ था, सॉरी होगा नहीं है, हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है, यह हुआ था बीकानेर में। ठीक है, कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव 2008। अगला सवाल है कि खाटू श्याम जी का मंदिर किस महाभारत कालीन पात्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यह मंदिर संबंधित है बर्बरीक। ठीक है, बर्बरीक पात्र से संबंधित है। कौन सा मंदिर? तो खाटू श्याम जी का मंदिर। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है। तो आपको याद रखना है, इसका भौगोलिक फैलाव है 3,42,429। ठीक है, 34/39। ठीक है, 34/39 तो आपको याद ही होगा, 3,42,239। ठीक है, अगला सवाल है कि जावर माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, यह प्रसिद्ध है जिंक के लिए। ठीक है, जावर माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, जिंक के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि किन जिलों में मेवाड़ी नहीं बोली जाती हैं? तो आपको याद रखना है, मेवाड़ी नहीं बोली जाती कहाँ पर? सिरोही जिले में। अगला सवाल है कि बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी है, तो कौन है? तनोट माता। ठीक है, तनोट माता है जो बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी है। अगला सवाल है कि भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग राजस्थान से प्राप्त होता है, तो कितना प्राप्त होता है? 94%। ठीक है, 94% क्या प्राप्त होता है? तो जिप्सम प्राप्त होता है कहाँ से? राजस्थान से। अगला सवाल है कि पुष्कर मेला कब बढ़ता है? तो आपको याद रखना है, यह बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, सॉरी। ठीक है, तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? पुष्कर मेला। अगला सवाल है कि गुडला त्यौहार मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी में। अगला सवाल है कि अलवर के मेव
किस वाद्य यंत्र का विशेषतः प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है यह प्रयोग करते हैं अलगोजा का। ठीक है, कौन? तो अलवर के मेव। अगला सवाल है कि ढोला मारू कथा में निम्न में से किस स्थान का उल्लेख हुआ है? तो आपको याद रखना है यह उल्लेख हुआ है पूगल का। ठीक है, तो किस स्थान का उल्लेख हुआ है? पूगल का। और किस कथा में? तो ढोला मारू कथा में। अगला सवाल है कि ए मालिक तेरे बंदे हम गीत के रचनाकार है। तो आपको याद रखना है इसके रचनाकार है पंडित भरत व्यास। ठीक है, पंडित भरत व्यास है जो ए मालिक तेरे बंदे हम के रचनाकार हैं। अगला सवाल है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है इस समिति का गठन किया गया था 12 दिसंबर 1977 को। ठीक है, 12 दिसंबर 1977 को किस समिति का गठन हुआ? तो आपको याद रखना है अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। अगला सवाल है कि उत्तरी भारत की एकमात्र भूकंप वेधशाला है। तो आपको याद रखना है वह वेधशाला है अजमेर में। ठीक है, उत्तरी भारत की एकमात्र भूकंप वेधशाला कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है यह है अजमेर में। अगला सवाल है कि कठपुतलियों एवं खिलौने के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल है। तो आपको याद रखना है वह प्रसिद्ध स्थल है बस्सी। ठीक है, बस्सी है जो कठपुतलियों एवं खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल है। कौन सा? बस्सी। अगला सवाल है वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी। तो आपको याद रखना है वह नदी है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी वह नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती हैं। अगला सवाल है कि कागी गान के लिए प्रसिद्ध रुकमा की किस जाति से संबंधित हैं? तो क्या है? कागी गान यानी नाक से गायन के लिए प्रसिद्ध रुकमा किस जाति से संबंधित हैं? तो रुकमा किस जाति से संबंधित थी? तो मांगणियार जाति से संबंधित थी जो नाक से गायन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? रुकमा। और किस जाति से संबंधित है? तो मंगनियार जाति से संबंधित है। अगला सवाल है कि मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो आपको याद रखना है कि मीराबाई पुत्री थी रतन सिंह की। ठीक है, रतन सिंह की पुत्री का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है मीराबाई। और मीराबाई के पिता का नाम क्या है? तो रतन सिंह। ठीक है, तो दोस्तों आपको 50 प्रश्न दिए गए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।